बात भोपाल की करते हैं। महिला कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। महिला नेता मधु शर्मा ने धमकाने का आरोप लगाया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा पर यह आरोप लगाया गया है। तो महिला नेता मधु शर्मा ने महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा पर यह आरोप लगा दिया, धमकाने का यह आरोप लगाया। बैठक से महिला पदाधिकारी को बाहर निकालने पर विवाद हो गया। अलका लांबा के साथ विभा पटेल पर भी आरोप लगाया है। मधु शर्मा के आरोप पर बीजेपी ने निशाना साधा है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। तो एक बड़ी बैठक जो कि कांग्रेस में चल रही है और तमाम महिला नेता यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में एक और विवाद की स्थिति पैदा हो गई है और इसको लेकर अब बीजेपी भी निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है। से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए हमको, हम खा के जाएंगे। आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। अलका लांबा जी ने राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, वही हम अड़े हुए कि मारे हमको निकल के। किस बात पे बोला गया आपसे? भाई हमने पूछा कि भाई हम लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, ये फर्जी नियुक्तियां हैं क्या? और चलिए इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या निशाना साध रही वो भी देख लेते हैं। महिला कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस की ही अपने नेताओं को धक्के मार करके जूता मारने की धमकी दे करके प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष विभा पटेल और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के द्वारा बाहर निकाला गया है। वह स्पष्ट करता है कि जो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं हासिल करती, जिस कांग्रेस में महिला नेताओं कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के आम जनमानस और मध्य प्रदेश की मातृशक्ति के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकती। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, अगर हम बात करें, देखिए कांग्रेस लगातार हारती जा रही है विधानसभा लोकसभा, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं को साथ में लेने का नाम नहीं है। चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, देखिए अब महिलाओं की इस बैठक में ही एक विवाद पैदा हो गया और ये कहा जा रहा है कि गुटबाजी और असंतोष यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हुआ और क्या वाकई कांग्रेस इससे सबक लेने की कोशिश में नहीं है? देखिए, सबक लेने की बात है तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे सबक लिया जा सकता है, लेकिन मेरे ठीक पीछे आप देखिए कई पोस्टर लगे हैं जिसमें अलका लांबा भी नजर आ रही, विभा पटेल भी नजर आ रही। दरअसल आज अलका लांबा जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुंची थी महिलाओं को जोड़ने के लिए। आने वाले दिनों में कार्यकारिणी घोषित भी होना है मध्य प्रदेश की, तो मुझे लगता है इसी को लेकर कार्यकारिणी घोषित होने से पहले ही उस पर विवाद दिखाई देने लगे। पहले हमने देखा कि अजय चौरड़िया जो उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, इंदौर से आते, उन्होंने गंभीर आरोप जीतू पटवारी जी पर लगाए। और आज जब अलका लांबा पहुंची तो जैसा मधु शर्मा कह रही, वो मधु शर्मा जो है वो बुंदेलखंड से आती है और जिस तरह के उनके आरोप है, सीधी सिंगरौली में वो कई बार कई पदों पर रही है। जिला पंचायत की जब सदस्य बनी तो 22,000 मतों से जीत कर आई। बावजूद इसके जैसा उनका आरोप, वो यहाँ पहुंचती है, अपनी बात करती कार्यकारिणी को लेकर, तो उसी दौरान उनसे कहा जाता है कि आपको जूते पड़ेंगे। तो ये कोई कहना, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है जैसा उन पर आरोप है, तो ये तो बड़े गंभीर आरोप है। अलका लांबा जी जोड़ने आई थी या तोड़ने आई थी? यही मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाता है, आप ऐसी बात कर। और ऐसे में कार्यकर्ता जब आपसे छिटक रहे हैं, आप यदि किसी को जूते मारने की बात कहेंगे तो कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस का विषय है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, ये तो अलका लांबा और दूसरा मधु शर्मा जो आरोप लगा रही है, उन दोनों के बीच की चर्चा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका भी मिल गया। एक दिन में दो मसले सामने आए, एक इंदौर का अजय चौरड़िया का, जिन्होंने जीतू पटवारी जी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। दूसरा अलका लांबा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचती है और उन पर मधु शर्मा से वो इस तरह का व्यवहार कर लेती है। तो मुझे लगता है यदि ये आरोप सच है तो निश्चित रूप से इस पर विचार तो करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि आपके लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। तमाम तरह के आरोप बीजेपी लगातार लगाती रहती है। ऐसे में कांग्रेस को खड़ा भी होना, अभी 163 सीटें बीजेपी लेकर आई विधानसभा में, 29 की 29 लोकसभा जीत गई, तो 2028 की तरफ भी आप बढ़ेंगे तो क्या ऐसे ही बढ़ेंगे? कई तरह के सवाल है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अलका लांबा और मधु शर्मा बेहतर समझती है। बिल्कुल मनोज जी, एक तरफ तो बीजेपी है जो कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रही है जीत के लिए, और उधर कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कार्यकर्ता ही होते हैं जो पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देती उसका बहुत आगे का जो उनका सफर है बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।